दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में समझते हैं उसे राख का ढेर बनने में कितना समय लगेगा। जो ये टीवी चैनल्स रात दिन जहर उगलते रहते हैं, ग्राफिक्स में मिसाइलों को खिलौनों की तरह उड़ाते रहते हैं, लेकिन क्या इन्हें उस तापमान का अंदाजा भी है जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है। आज की ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि उस सच का सामना करने के लिए है जिसे सुनकर आपके पैर कांप उठेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं परमाणु युद्ध के बारे में, एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई नहीं जीत पाता लेकिन मानवता हार जाती है। जब कोई न्यूक्लियर वेपन किसी शहर पर गिरता है तो उस शहर में रहने वाले लोगों की सिर्फ मौत ही नहीं होती बल्कि पूरा शहर वेपराइज हो जाता है। मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन किसी बड़े शहर जैसे मुंबई पर गिरता है तो 10 से 15 करोड़ लोग मरेंगे नहीं बल्कि भाप बन जाएंगे। उनकी हड्डियों का निशान तक नहीं बचेगा, बस कंक्रीट की दीवारों पर उनकी परछाई छपी रह जाएगी। और जो थोड़ा दूर होंगे जैसे नई मुंबई और पुणे जैसे इलाकों में तो वहाँ का मंजर तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि परमाणु बम का असली खतरा धमाके से नहीं बल्कि धमाके के बाद निकलने वाले रेडिएशन से होता है। परमाणु बम के धमाके के साथ जो व्यक्ति मरता है असल में उस व्यक्ति को मौत का पता भी नहीं चलता, क्योंकि परमाणु बम के धमाके से इतनी हीट निकलती है कि किसी व्यक्ति के शरीर को भाप बनने में 1 मिलीसेकंड का समय भी नहीं लगता। जब तक शरीर दिमाग को दर्द का सिग्नल भेजता है तब तक बॉडी वेपराइज होकर हवा में उड़ जाती है। लेकिन जो लोग रेडिएशन का सामना करते हैं असल में वे लोग पृथ्वी पर ही नर्क को देख रहे होते हैं। उनके शरीर की खाल ऐसे निकलने लगती है जैसे गीला कागज फट रहा हो। शरीर पर भयानक फफोले और अपनी ही खाल को जमीन पर गिरता हुआ देखना पड़ता है। हम आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हुए सहम जाते हैं, लेकिन सच ये है कि आज के आधुनिक परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से हजारों गुना ताकतवर है। ऐसे में जब भी कोई देश परमाणु हमला करेगा तो वो सबसे बड़ा हथियार निकालेगा ताकि दुश्मन को जड़ से मिटा सके। अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम यह होगा कि आसमान में चारों तरफ धुआं और राख की एक चादर बन जाएगी। ये एक ऐसी चादर होगी जो सालों तक नहीं हटेगी, जिसे वैज्ञानिक न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। और सूरज सालों के लिए बादलों में छुप जाएगा। एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होगी। बारिश और मानसून फिर कभी नहीं आएगा। अन्न का एक दाना नहीं उगेगा। धरती की कोख बांझ हो जाएगी और जो नदियां प्राणों की धारा हुआ करती है वे जहर की धारा बन जाएगी। हिमालय पे गिरी हुई रेडियो एक्टिव राख पिघलकर पानी में घुल जाएगी, जिस कारण यह पानी जहर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। जो लोग बचे होंगे वो आसमान की तरफ देखकर एक ही बात बोलेंगे कि हम मरे क्यों नहीं, और पृथ्वी का हर एक व्यक्ति इसी तरह से तड़प तड़प कर मरेगा। तो दोस्तों, न्यूक्लियर वॉर कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।